सदगुरु कबीर बीजक में कहते हैं, भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारी आग, सारा पट्टन जरिमुआ बहुर ले आवे मांग। भक्ति प्यारी राम की, राम की भक्ति बहुत प्यारी होती है। उससे अधिक प्रिय वस्तु दुनिया में कहीं है ही नहीं। भक्ति प्यारी राम की कैसे प्यारी होती है? जैसी प्यारी आग, आग बहुत प्यारी होती है। सारा पट्टन जरिमुआ बहुर ले आवे मांग। आग लगी, सारा बाजार जल गया, सारा नगर जल गया। लेकिन दूसरे दिन भोजन बनाने का जब काम पड़ा, प्रकाश चलाने का काम पड़ा, तो दूसरे के घर से आग मांग लाते हैं। जिस आग ने पूरे नगर को भस्म कर दिया, उस आग को फिर मांग लाते हैं। भक्ति ऐसे ही, राम की भक्ति ऐसे ही प्रिय होनी चाहिए। कुछ लोग भक्त होते हैं, दीक्षा लिए और 6 महीने में उनकी भैंस मर गई, तो कहते भक्ति हमें शोभती नहीं है। अब आगे हमारे घर में कोई भक्त नहीं बनेगा। कहीं कोई व्यक्ति मर गया घर का योग्य, तो और अशुभ हो जाता है। लेकिन फसल बीज डालते हैं जब, और सूखा पड़ जाए और फसल ना हो, तो कोई नहीं कहता है खेती करना हमें शोभा नहीं देता है, छाजता नहीं, फिर आगे खेती बंद कर दे। संतान पैदा की जाती है, संतान मर भी जाती है, लेकिन कोई संतान पैदा बंद नहीं करता है। ये नहीं सोचता है संतान मैंने पैदा की और वो जिया नहीं, हमें छाजता नहीं, इसलिए आगे संतान नहीं पैदा करना, ऐसा कोई नहीं सोचता। व्यापार में घाटा हो गया तो लोग व्यापार बंद नहीं करते, फिर कभी मुनाफा होता है। भक्ति मार्ग में लगने पर अगर कहीं कुछ अड़चन हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो कहते भक्ति हमें शोभती नहीं, हमारे घर में छाजती नहीं। साहब कहते हैं, राम की भक्ति के मार्ग में सब कुछ अपना चला जाए, नष्ट हो जाए, तो भी वो प्रिय होना चाहिए। भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारी आग, सारा पट्टन जरिमुआ बहुर ले आवे मांग। राम की भक्ति क्या है? अयोध्याधीश श्री रामचंद्र की भक्ति कि और कोई राम है? कबीर साहब का राम अयोध्याधीश में नहीं सीमित है, उनका राम तो घट घट बासी है। कहीं कबीर ये है कि बूता राम रमे ते कुकुरिक पूता, राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। सब घट मेरा साइया से सुनी सेज न कोय। जिस राम को कबीर कहते हैं, वह राम किसी व्यक्ति विशेष में सीमित नहीं और 7वें स्वर्ग पर रहने वाला नहीं है, साकेत लोकवासी नहीं है, हृदयवासी। श्री रामचंद्र को अगर हम पुकारें तो अयोध्या में तो वहीं भी नहीं हो, भी तो अयोध्या से यहाँ आने में समय लगेगा।
ट्रेन पकड़ेंगे, बस पकड़ेंगे, जीप करेंगे, टैक्सी करेंगे, आएंगे, समय लगेगा। मथुराधीश को पुकारें तो और समय लगेगा क्योंकि और लंबा है, और द्वारिकाधीश को पुकारें तो और कठिन हो जाएगा, और बहुत दूर है। और हृदयाधीश को पुकारें तो कितनी देर लगेगी? सबके हृदय में बसा हुआ है। देश और काल की जो दूरी में है वो राम हमारा काम नहीं करेगा। वह ब्रह्म, वह परमात्मा, वह मोक्ष, वह कल्याण हमारे लिए हितकर नहीं। जो भिन्न देश में रहता हो और भिन्न काल में मिलता हो वो परमार्थ नहीं होता है। ध्यान दीजिए। भिन्न देश काल में रहने वाला परमार्थ नहीं होता है, परम सत्य नहीं होता है। जो परम सत्य होता है, जिसको हम राम, ब्रह्म, आत्मा, खुदा गॉड कह सकते हैं, वो न तो भिन्न देश में है न भिन्न काल में मिलता है। इसी देश में है और इसी काल में मिलता है। जहां आप बैठे वहीं है और आपका अस्तित्व ही है। आपका होना उसका होना है। आप हैं, बस परमात्मा है। आप क्यों अपने को परमात्मा से भिन्न मानते हैं? उपनिषद के ऋषियों ने भिन्न नहीं कहा है। स्वामी शंकराचार्य बारंबार प्रत्येक भिन्न कहते हैं। प्रत्येक भिन्न ये संधि में है। पदच्छेद करने पर होता है प्रत्येक अभिन्न। प्रत्येक नाम भीतर, अभिन्न नाम जो अलग न हो, उसका अर्थ होता है अंतरात्मा। ये अंतरात्मा ही परमात्मा है, अंतरात्मा ही ब्रह्म है, अंतरात्मा ही राम है। ये राम की भक्ति अत्यंत प्यारी होनी चाहिए। ये राम की भक्ति क्या है? सदैव आत्मचिंतन, आत्मस्मरण, आत्मस्थित, अपने मन को अपने में समेट लेना, राम की भक्ति करना है। राम की भक्ति है आत्मा राम हो जाना, आत्मलीन हो जाना, स्वयं में समाहित हो जाना, स्वयं में शांत हो जाना। ये आत्मा राम की भक्ति, भक्ति प्यारी राम की। आपकी अंतर ज्योति राम है। कबीर साहब के बीजक का पहला शब्द है अंतर ज्योति। वे परमार्थ को शुरू में ही कह देते हैं। बहुत माहिर हैं कबीर साहब अपनी बात कहने में। महाप्रगल्भ बुद्धि, महातेजवान, प्रतिभावान, सूझबूझ अद्भुत। बीजक शुरू करते हैं और अंतर ज्योति शब्द कहते हैं। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अंतर ज्योति प्रथम शब्द है। अंतर्ज्योति अंतरात्मा है। सबके अंदर में विवेक ज्ञान की ज्योति जगती रहती है। सबके अंदर में जानियो दशा, मैं जानता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं काम करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा, तुम्हारी बातों को मैंने मान ली, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। ये जो मैं सबके अंदर में निरंतर चलता है, वह मैं तत्व, वही अंतर ज्योति है। साहब उसी को राम कहते हैं। अंतरात्मा में लीनता, निरंतर आत्मस्मरण, आत्मचिंतन, आत्मरति, आत्मसंतुष्टि,
ये राम की भक्ति है। लेकिन ये कैसे प्राप्त होगी? जब पहले गुरु संतों की भक्ति हम करेंगे तब प्राप्त होगी। हमें आधार देने वाला सद्गुरु होना चाहिए और संत होने चाहिए, और सज्जन संत सद्गुरु। सज्जन गृहस्थों में जो बोधवान हैं, समझदार हैं, अच्छी राह चलते हैं, वे जिज्ञासुओं के प्रेरक होते हैं। मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है, प्रथम प्रेरक हमारे आसपास के भक्त हुए हैं, फिर संत मिले हैं, फिर सद्गुरु मिले हैं। ये सब का अनंत उपकार हमारे ऊपर है। फिर सद्गुरु संत जो साधना परायण हैं, उनके बिना तो कुछ काम हो नहीं सकता है। कमल पानी में रह करके खिला रहेगा, पानी से अलग सूख जाएगा। संतों गुरुजनों की संगत में साधक आध्यात्मिक उन्नत कर सकता है, अलग नहीं कर सकता है। गृहस्थ लोग संतों गुरुजनों से जुड़े रहेंगे तो उनको प्रकाश मिलता रहेगा, टूट जाएंगे तो अंधकार में हो जाएंगे। कुछ लोग घर छोड़ करके बिल्कुल आ जाते हैं गुरु की शरण में। ऐसे लोगों से जहाँ मेरा संपर्क पड़ता है, मैं प्राय निवेदन करता हूँ कि भाई कच्चेपन में न निकलो। पक जाए बहुत विचार, बड़ी दृढ़ता हो जाए, वैराग तीव्र हो जाए, वो तीव्रता भी कुछ दिन बनी रहे, तब समझ बूझ करके छोड़ना चाहिए। चट मगनी पट बिया ठीक नहीं। और कितने लोग ऐसे निकलते हैं और फिर लौटते हैं। कितने लोग आकर के मर्यादा में नहीं रहते हैं। पहले आते हैं तो उनको भक्ति रहती है, थोड़े दिन में उनकी भक्ति ठंडी, फिर गुरु संतों की बराबरी करने लगते हैं, फिर गुरु संतों की आलोचना भी करने लगते हैं, फिर बह जाते हैं। तो ये रास्ता बढ़िया नहीं। समर्पण की जरूरत है। वैवाहिक जीवन युवक युवती ग्रहण करते हैं, अगर एक दूसरे को समर्पित नहीं है तो गृहस्थी सुखद नहीं हो सकती। समर्पित का मतलब विषय वासना की तीव्रता नहीं, उसको जितना घटा के रखे अच्छा है। समर्पण का मतलब है एक दूसरे का सहयोग करना। पत्नी के लिए उल्टा पलटा कहते रहते हैं, या देवियां अपने पति के लिए उल्टा पलटा कहती रहती हैं, कैसे मधुरता आएगी? एक दूसरे के सहयोग की भावना। और गृहस्थी चलाने के लिए दोनों समर्पित हों। समर्पण में जो आनंद है, अहंकार तो विनाश का कारण है। पार्टनरशिप में व्यापार चलता है प्रायः। पार्टनर अगर समर्पित नहीं है परस्पर तो व्यापार टूट जाएगा। राजनीति की पार्टी होती है, समर्पित नहीं है परस्पर तो राजनीतिक पार्टी टूट जाएगी। समर्पण हर जगह जरूरी है, पूर्ण समर्पण, कल्याण के लिए पूर्ण समर्पण, गुरु की शरण में पूर्ण समर्पण। संत और गुरु एक रूप साधु का, दूजा काल को फंद। असरण शरण दयाल गुरु, साधु सदा स्वच्छंद। ये पंचग्रंथी में आता है। एक रूप गुरु साधु का, गुरु और साधु का एक रूप है।
वैरागवान, ज्ञानवान, आत्मनिष्ठ, आत्मसंतुष्ट लक्षण गुरु संत का होता है। एक रूप गुरु साधु का, दूजा काल को फंद। और गुरु साधु को छोड़ करके भक्ति का आधार क्या होगा? मूर्ति हो तो मूर्ति बोध नहीं देगी। ईश्वर की उपासना कोई करे तो ईश्वर ज्ञान नहीं देगा। ईश्वर आज तक बोला नहीं, मूर्ति बोल नहीं सकती है। जो बोलने वाला है, प्रेरित करने वाला है, अपनी पवित्र रहनी से और पवित्र वाणी से जो साधक को प्रेरित करने वाला है, वो मनुष्य। उन्हीं मनुष्यों में जो साधन संपन्न है, साधना संपन्न, आचरण निष्ठ है, जिनकी रहनी पवित्र है और आत्म संतोष है, ऐसे पुरुष संत और गुरु कहलाते हैं। अशरण शरण दयाल गुरु साधु सदा स्वच्छंद, अगर भेद है तो इतना है कि गुरु अशरण को शरण देते हैं और साधु सदा स्वच्छंद रहते हैं। ये भेद है, दोनों की रहनी एक है। जिनमें संतत्व पूरा है तो साधु गुरु दोनों एक ढंग के हैं, लेकिन जो गुरु हैं वह अशरण को शरण देते हैं, जिज्ञासुओं को आधार दे करके उनको प्रशिक्षित करते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन साधु ये झंझट में नहीं पड़ते, सदा स्वच्छंद रहते हैं। गुरुवाई करना झंझट का घर है, निभाना। भक्तों को दीक्षा दे करके तो चल दिए, लेकिन ये साधुओं को निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा समर्पित हो जाते हैं। अंदर से समर्पण पूरा है, आधा है, तिहाई है, कम बेस जैसी समझ बुद्धि है, लेकिन घर छोड़ के तो गुरु के पास हो ही जाते हैं। वो तो बोध होते होते, समझते समझते समर्पण बढ़ता है। अभिन्न भिन्न देश काल परिस्थिति के लोग, भिन्न भिन्न संस्कार, गुण, कर्म, स्वभाव, उनको ले करके निभाना बहुत बड़ी बात है। अगर कच्चा मन है तो गुरु दुखी हो जाते हैं और उलझ जाते हैं। इसलिए गुरु की जिम्मेदारी जो है वो यह है, पहला तो उसका कर्तव्य है कि उस अवस्था को प्राप्त कर ले, निष्काम निर्माण दशा, तब दूसरे के लिए जिम्मेदारी दे, नहीं तो न ले। तो गुरु अशरण को शरण देते हैं और साधु ये चक्कर में नहीं पड़ते हैं। बस इतना भेद है, मूल में भेद नहीं। तो राम की भक्ति के लिए पहले गुरु की भक्ति की जरूरत है, संत भक्ति की जरूरत है। गुरु संत आधार और न रक्षक कोई कितै। गुरु और संत आधार हैं और मुमुक्ष के कोई दूसरा आधार नहीं, कल्याणार्थी का कोई दूसरा आधार नहीं। गुरु संत की शरण में जा करके सेवा भक्ति, पहले सेवा है। सबको सेवा परायण होना चाहिए, शरीर से भी सेवा करना चाहिए और जिसके पास जो शक्ति है उससे सेवा करना चाहिए। सेवा से चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध चित्त में ही ज्ञान फलीभूत होता है। इसलिए सेवा, भक्ति, समर्पण, आज्ञाकारिता, विनय, ये सब अपनाना चाहिए। फिर स्वाध्याय साधना में बढ़ना चाहिए, तब समाधि और शांति की अवस्था आती है। राम की भक्ति आत्मलीनता है। भक्त न जाने भक्त कहावे,
तज अमृत विष कैलिन सारा। ये साहब की पंक्ति है। लोग भक्ति नहीं जानते, वो भक्त कहलाते हैं। अमृत को छोड़ करके विष को सार समझते हैं। विष तो दुनिया में है, अमृत कहाँ है? अमृत कहीं नहीं, और विष तो खूब है। अमृत का अर्थ होता है जो न मरा हो, जो मरे न। अमृत, मृत नाम मरा हुआ, आ उपसर्ग है। जो न मरे, न मरा हो, वो अमृत है। चेतन आत्मा अमर है, इसलिए वो अमृत है। आत्मा का ज्ञान नहीं है, अमृत वस्तु जाने नहीं। मगन भया सब लोय, कहें कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होय। अमृत वस्तु लोग नहीं जानते हैं, विषय वासना में ही मगन है। साहब कहते हैं जब कामना का त्याग हो, निष्काम दशा आ जाए, तब अमृत है। जीव का मरण तो होता नहीं है। न जीव मरता है न जड़ मरता है, संयोग मरता है। जैसे मोटा उदाहरण लें, ये सब जो यहाँ बैठे हैं अभी पैदा नहीं हुआ, और यहाँ से उठ करके चले जाएंगे तो सब खत्म नहीं हो जाएंगे, इकट्ठे हो गए हैं और बिखर जाएंगे। इतने शरीर तो हमारा बिखर जाएगा, कण भी बिखर जाएगा। लेकिन इतना ही उदाहरण लें, यहाँ इतने लोग बैठे हैं तो अभी पैदा नहीं हुआ है, और जब यहाँ नहीं दिखाई देंगे तो सब बात नहीं खत्म हो गए, इधर उधर हो गए, फिर इकट्ठे हो जाएंगे। ये उदाहरण हुआ। तत्वों के कण इकट्ठे होते हैं और दूर दूर चले जाते हैं। इकट्ठे होते हैं तब कोई कार्य पदार्थ बन जाता है, दूर दूर चले जाते हैं तो कार्य पदार्थ मिट जाता है। तो निर्मित आकार मिटता है, किंतु जिन तत्व कणों से निर्माण होता है वो तत्व कण नहीं मिटते। तत्व विकारी हैं, परिवर्तनशील हैं, उससे कुछ निर्माण होता है। आत्मा निर्विकारी है, उससे कुछ निर्माण नहीं होता। वो निर्विकारी है, अजन्मा है, नित्य है। प्रकृति भी नित्य है, प्रकृति भी अजन्मा है। जड़ प्रकृति भी कहीं जन्मी नहीं है, सदा से है और सदा रहेगी। जड़ चेतन दोनों नित्य हैं। न जड़ मरता है न चेतन मरता है। बात यहां चेतन की है। जीव ही मरण न होए, जीव का अर्थ यहां चेतन आत्मा। एक जीव का अर्थ होता है देहधारी। प्रकाश चला, बहुत कीड़े आ गए, तो भाई बहुत जीव आ गए, तो वहां जीव का अर्थ है देहधारी। लेकिन जीव ही मरण न होए, इस संदर्भ में जीव का अर्थ शुद्ध आत्मा है, उसका मरण नहीं होता। जीव अमर है, आत्मा अमर है। और कामों नहीं, कामना का त्याग हो जाए, कामना छोड़ दे, निष्काम हो जाए तो अमृत हो गया। अब आत्मा अमृत है ही, बस काम पूरा। आपका अस्तित्व नित्य है, आप अमर हैं, अमृत हैं। वासना त्याग दें, बस अमृतत्व का अनुभव हो। एक वृद्ध व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, वेद के 2-3 मंत्र लिख करके वो लाया था, तो उसमें एक मंत्र था जिसका अर्थ था कि ब्रह्म के 3 पाद अमृत में स्थित हैं और 1 पाद में जगत है। तो उसने कहा, महाराज ये जगत तो दिखाई देता है, जगत का जितना विस्तार है मानो ब्रह्म का 1 पाद, 1 हिस्सा है। जो 3 पाद ब्रह्म का अमृत में स्थित है वो कहाँ है? तो मैंने कहा वो कागज में लिखा है, बस
तो स्तब्ध रह गया। उसने कहा महाराज हम तो बड़े बड़े विद्वानों से पूछे, जगत गुरु मंडलेश्वरों से पूछे, कोई समुचित समाधान नहीं कर पाया। और आप तो एक बार में ऐसा कह दिए कि कोई गुंजाइश नहीं रही। तो फिर अमृत कहीं नहीं है। मैंने कहा अमृत है। कहे कहाँ है? कहे आप में। कहे मुझे अनुभव नहीं होता है। तो मैंने कहा निष्काम हो जाइए तो अनुभव हो गया। तो गंभीर हो गए। मैंने कहा कैसे लगा? कहे सच लगा। निष्काम हो जाओ अमृत हो जाओ। बिना निष्काम हुए कोई अमृत नहीं हो सकता है। आत्मा तो अमृत है, आपका स्वरूप अमृत है, लेकिन निष्काम हुए बिना उस दशा में ठहराव नहीं होगा। जैसे मनुष्य विवेकशील प्राणी है मौलिक रूप में, आकार मनुष्य का है और महाविवेकहीन है, घोर कर्म करता है, दुष्कर्म है मनुष्य। तो मनुष्य होने से क्या हुआ? चेहरा मनुष्य का है, आकृत मनुष्य की है, प्रकृति जानवर की है, जानवर से खराब। तो हमारा स्वरूप आत्मा अमृत है, लेकिन वो अमृतत्व तब अनुभूत होगा जब हम निष्काम। निष्कामता में निर्माणता अपने आप है। पूर्ण निर्माण हुए बिना कोई निष्काम हो ही नहीं सकता, और निष्काम हो गया तो अहंकार रह ही नहीं सकता। निर्माण निष्काम अवस्था अमृतत्व। भक्ति न जाने भक्त कहावे, तज अमृत विष कैलिन सारा। साहब कहते भक्ति लोग नहीं जानते हो, भक्त कहलाते हैं। अमृत को छोड़ करके विष ग्रहण करते हैं। निष्कामता अमृत है, सकामता जहर है। आपका स्वरूप शुद्ध चेतन है, लेकिन इसकी चरितार्थता तब होगी जब निष्काम बुद्धि अपनाए। एक बार की कोई निष्काम नहीं होता है, धीरे धीरे कामनाएं घटाई जाती हैं, विकार जीते जाते हैं, तब यह दशा आती है। एक लागे नहीं आती। किसी को घबराना नहीं चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। धीरे 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 वो दशा आएगी। साहब कहते हैं भक्ति प्यारी राम की। राम की भक्ति बहुत प्रिय, और राम अंतरात्मा है, आपका स्वरूप है, आपका होना है, आपका अस्तित्व है। आप तीनों काल में सब समय हैं। जागृत अवस्था में स्वप्न नहीं रहता है, स्वप्न अवस्था में जागृत नहीं रहती, सुषुप्त में ये दोनों नहीं रहते हैं। लेकिन आप इन तीनों में रहते हैं। जागृत को किसने देखा? आप। स्वप्न किसने देखा? आप। सुषुप्ति का सुख किसने जाना? आप। और राजा की कहानी याद करें। एक राजा था, सोया था, सपना देखने लगा कि मैं भूखा हूं, 3 दिन का भूखा हूं, पर्वत की तराई में घूम रहा हूं, गरीबों की झुग्गी झोपड़ी में भिक्षा कर रहा हूं। तो कोई एक चुटकी चावल देता है, कोई एक चुटकी दाल। गरीब गरीब लोग हैं। फिर कुम्हार के यहाँ से एक हंडी वो लेता है, चावल दाल धो करके उसमें छोड़ देता है, 3 पत्थर रख देता है, और उसी पत्थर पर
वो अपनी पतीली मिट्टी की चढ़ा लेता, खिचड़ी पकाता। खिचड़ी पक जाती है, केला का पत्ता लाके बिछा देता, खिचड़ी ढाल देता। मन बेताब है कि ये ठंडी और खाऊं, 3 दिन का भूखा। इतने में 2 भैंसे लड़ते लड़ते सामने आ गए। भयभीत हो गया, ये हमें मार न दें। इतने में दोनों भैंसे दौड़े, खिचड़ी रौंद दिए, राजा पर टूट पड़े। राजा भगा, नींद खुल गई। न भैंसा न खिचड़ी, मखमली गद्दे पर वो पड़ा है। चारों तरफ ऐसा प्रबंध है कि वहां मच्छर नहीं जा सकते हैं। भैंसे कैसे आ गए? हजारों को खिलाने वाला स्वयं भूखा कैसे हो गया? डामाडोल हो गया। सुबह स्नान किया, संत एक रहते थे पास में, वहां गया। कहा महाराज ये सच की वो सच? बताया सब। महात्मा ने कहा कि सपने में राज था, कहे नहीं था। कहे तुम, कहे मैं था। तो कहे जागृत में सपना है, कहे नहीं है। कहे तुम, कहे मैं हूं। राजा ने कहा सपना भी झूठ, जागृत भी झूठ, और दोनों में रहने वाला तो सच। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों आते और जाते हैं, और तीनों में रहने वाला आत्मा नित्य, शुद्ध बुद्ध, निर्विकार, अजर, अमर है। वो आपका स्वरूप है। आप सपना देखते हैं, गाढ़ी नींद का आनंद लेते हैं, जागने पर फिर हंस खंहस शुरू, झंझट, कलह, प्रपंच। जो भजन साधन करने वाले हैं भजन साधन करते हैं। तीनों अवस्थाओं का ज्ञाता, तीनों अवस्थाओं में रमने वाला आत्मा नित्य, वही राम है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित राम, रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति राम। योगी जन जिसमें रमण करते हैं वही राम है, वो अंतरात्मा। ये राम की भक्ति बहुत प्यारी होनी चाहिए। राम की भक्ति है आत्मलीनता। आत्मा राम है, आत्मलीन हो जाना, अपना चित्त समेट करके आत्मरत हो जाना, ये जीवन का परम फल है। किसी के साथ कुछ रहने वाला नहीं, सब झूठ। हम जितना ऐश्वर्य मानते हैं वो मिट्टी का पिंड है, धूल है, चारों तरफ धूल। सबके शरीर धूल है, मकान धूल है, सब जो कुछ दिखाई देता सब धूल है, और कुछ दिन में धूल होकर के रह जाएगा। तब हमें अनुभव नहीं होगा। मेरा शरीर धूल हो जाएगा, लेकिन तब अनुभव नहीं होगा। पहले इसका अनुभव करो, मानो ये धूल हो गया। सारा अहंकार ममकार छोड़ दो, शीतल हो जाओ, अपने मन को अपने में समेट लो, आत्मलीन हो जाओ। ये राम की भक्ति। और ये आग के समान प्रिय होना चाहिए। चाहे जितनी ठोकर मिले, चाहे जितना अपमान मिले, चाहे जितना कुछ हो, कोई चिंता नहीं, ये काम करना। अनादिकाल से हम क्या क्या नहीं किए हैं, और सबका फल दुख रहा है। काम भोग में खूब जम के लगे, खूब बाल बच्चे पैदा किए, खूब धन दौलत बटोरे, नाम ग्राम किए, बड़े बड़े पद पाए। सबके फल में क्या हुआ? रोना, और कुछ नहीं हुआ। केवल रोना 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 रोना।
सारा संसार रो रहा है, तत्काल पता नहीं लगता, समय बीतता है तब पता लगता है। केवल रोना, देह धर करके रोने के सिवा प्राणी क्या पाता है? जवानी में कुछ दिन चकर मकर रहती है, रोता तो उस समय भी है, अंदर में अभाव का अनुभव, असंतोष, ये रोना ही। जवान रोता है, बूढ़ा रोता है, प्रौढ़ रोता है, बच्चे तो रोते ही। बच्चे स्वभाव से रोते हैं। बहुत बच्चे होते हैं वो अपनी बात कह नहीं सकते, इसलिए रो करके भावना व्यक्त करते हैं। जब बच्चे और बड़े हुए तमाम चीज़ों के लिए रोते हैं। जवान रोता है, आंसू भले न बहाए, कामनाएं पूरी नहीं हो रही इसलिए रोता है। प्रौढ़ हो जाता है और रोता है, बूढ़ा और रोता है, देखता है कि जिसके लिए बड़ी आशा थी वह सब इकट्ठे हो गए हैं, चारों तरफ से तिरस्कृत। तो देह धर करके रोने की सिवा क्या रहता है? दुख भोगने की सिवा क्या रहता है? जो कुछ मिला है वो टूटने फूटने वाला है। शरीर जीर्ण शीर्ण, इसके कण निरंतर बदलते हैं। ठोकर लग जाए, भारा के गिर पड़े, पता नहीं कौन अंग टूट जाए। होता है, लोगों को टूटता है। रोग लग जाता है, करते धरते नहीं बनता। प्रिय वियोग हो जाता है, बहुत प्यारा चला गया, आदमी व्याकुल रहता है। धन की हानि हो गई, अपमान हो गया, अनेक दुख। दुख के अलावा दुनिया में कुछ नहीं, केवल दुख सब भोग रहे हैं। और इन सारे दुखों से पूर्ण मुक्त होने के लिए राम भक्ति है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तरेव गरियसी सुस्वरूपानुसंधानम भक्तृत्व विधीयते। ये स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तरेव गरियसी। मोक्ष कारण की सामग्री में भक्ति ही श्रेष्ठ है। मोक्ष होने के कारण की सामग्री में भक्ति ही श्रेष्ठ है। और स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तृत्व विधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान भक्ति कहलाती है। स्वस्वरूप का अनुसंधान यानी आत्मचिंतन, आत्मरति, आत्मसंतुष्टि, आत्मतृप्ति, ये भक्ति कहलाती है। ये स्वामी शंकराचार्य कहते हैं। तो असली भक्ति आत्मरति है, आत्मतृप्ति है। उसके लिए गुरु संत की भक्ति की जरूरत है, जिससे कि वो रास्ता पकड़ पाएं और ठहर पाएं। पहले तो समझना मुश्किल है, कोई समझाने वाला जब तक न हो अपने आप समझना बहुत मुश्किल है। समझाने वाले के साथ ऐसा कोई न मिले जो रहनी संपन्न है तो भी मुश्किल है। कोई भी कह लेता है, लेकिन ज्ञान की बात कहने वाला स्वयं उसमें नहीं चल पाता है। तो ये होता है कि ज्ञान की बात कही जाती है, सुनी जाती है, आनंद आता है, ऐसा कोई चल नहीं पाता है, विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति मिलता है कि वो चलता है, वैसे रहता है, तब साधकों को साहस होता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए गुरु संत का आधार इसलिए भी जरूरी है कि उनकी रहनी देख करके हम प्रेरित हो, साहस हो। मुख से बताते हैं, विवरण देते हैं, समझाते हैं, और उनकी रहनी हमारे लिए एक आदर्श होता है। हम प्रेरित होते हैं वैसे चलने के लिए। तो इस प्रकार संत और गुरु की भक्ति की जरूरत है, उसके बिना कुछ नहीं होगा।
साधना करते करते बहुत आगे बढ़ जाने पर भी संत गुरु के प्रति निष्ठा जब खत्म हो जाती है तो साधना शिथिल हो जाती है और लौट करके उसकी चित्तवृत्ति संसारी हो जाती है। देरी नहीं है भटकने में, अच्छे अच्छे लोग भटक जाते हैं। सावधान न रहें तो अच्छे अच्छे लोग भटक जाते हैं। बुद्धि का प्रमाद भटकाने में मुख्य कारण है अहंकार। तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। तरने के लिए दीनता है, डूबने के लिए अभिमान है। जो जो अभिमान करता है डूब जाता है। तो राम की भक्ति अत्यंत प्यारी है। भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारी आग। चाहे जितना विघ्न पड़े भक्ति पथ कभी मत छोड़ो। ये कायरता है। भक्ति मार्ग में लगे कुछ लौकिक नुकसान हो गया तो के भक्ति छाछती नहीं। अनाड़ीपन। किसी दिशा में रहो, दुनिया की चीजें टूटी फूटी हैं, निर्मित हैं। जो चीजें निर्मित हैं वो स्थिर कैसे रहेंगे, यही आप सोचिए। जो निर्मित है वो बिगड़ाऊ है, अनिर्मित वस्तु बिगड़ाऊ नहीं होती है। जो स्वयंभू है, अजर अमर अखंड है, निर्विकार है, वो कभी नहीं विनष्टा है। और जो बनने वाला है, बना हुआ है, वो तो बिगड़ेगा पक्का है। पहले से उसको मोह छोड़ करके रहना चाहिए। इसलिए जो रोड़े आते हैं वो रोड़े हमारे अज्ञान से, हम समझ नहीं पाते। इसलिए भी लोग साहसीन हो जाते हैं। किसी साधक को देखते हैं साधना करते और फिर सुनते हैं फिसल गया, तो अधूरे लोग कच्चे हो जाते हैं। फिसल गया, वो फिसल गया। जो सन्मार्ग पर चलते हैं उनका आदर्श आपके लिए काफी है, तो फिसलने वाले का आप चुन लिए। अरे बहुत लोग चल रहे हैं अपने मार्ग में, फिसल नहीं रहे हैं, उनका उदाहरण क्यों न ले। तो उदाहरण लेते हैं जो गिर गए हैं उनका, और अपना भी कमर पकड़ करके बैठ जाते हैं। ये अज्ञान है। कहीं अपने को ठोकर लग गई, अपना मन बिदक गया, गुरु संतों के समाज में गए, मन के अनुसार बात नहीं पाए, मन के अनुसार रहने खाने पीने की व्यवस्था नहीं पाए, किसी संत ने कुछ डांट दिया या कुछ हो गया, उतने वो बैठ जाते हैं। क्या कर सकते हैं ऐसे लोग। पत्नी की सहना पड़ता है, पति का सहना पड़ता है, भाई का, माता का, पिता का, समधी का, साले का, जीजा का, दामाद का, पड़ोसी का। कहाँ नहीं सहना पड़ता है, हर जगह सहना है। तो संत गुरु को क्यों न सहें। जो आदमी असहनशील है, अदूरदर्शी है, क्षणिक बुद्धि वाला है, किसी दिशा में सफल नहीं हो सकता। अच्छी समझदारी का मतलब है कि अपना मत समझ से निर्धारित करे, भावुकता से नहीं। और निर्धारित करे तो उसको छोड़े ना, चलता रहे। मित्रता कहीं करो, एक तो बहुत मित्रता न करो, सब मित्र हैं। घनिष्ठता किसी से न करो, और किसी से करो तो छोड़ो ना। व्यवहार जहां लो उसको निभाओ। किसी भी कार्य में निरंतरता मनुष्य की प्रामाणिकता का नमूना है। किसी दिशा में जो निरंतर चलता है वो प्रामाणिक व्यक्ति है। और क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे, वो किसी लायक नहीं। निष्ठा रही, भक्ति रही, छोड़ दिए। गुरु में ही दोष देख लिए, संत में ही दोष देख लिए, सिद्धांत में दोष देख लिए,
तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? सगे संबंधियों में इसी प्रकार लोग बिगाड़ कर लेते हैं, मित्रों में बिगाड़ कर लेते हैं। ऐसे लोग क्षणभंगुर बुद्धि के हैं। जहां छोड़ देने लायक ही हो ऐसी भी जगह होती है, वहां छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये तो जीवन में कभी अपवाद स्वरूप आ सकता है, लेकिन जो आदमी कहीं स्थिर नहीं है उसका स्वभाव दोष है, अज्ञान है। किसी हेतु को लेकर के भक्ति ठंडी नहीं होनी चाहिए। कितने लोग शरीर से रोगी हो गए और दुनियादारी के चक्कर आ गया, चित्त बैठ गया, तो संतों से मिलते ही नहीं। ऐसी अवस्था में तो और मिलना चाहिए, जिससे मनोबल बढ़े। तो और कमर पकड़ करके बैठ जाना, ये कौन समझदारी है? इसलिए जितने विघ्न हों, जितनी बाधाएं आएं, सबको सह करके भक्ति पथ पर चलना चाहिए। और कोई रास्ता नहीं है। भक्ति द्वारा सांकरा राई दसवें भाई, मन तो मैगल हो रहा कैसे आवे जाए। भक्ति का दरवाजा सकरा है, राई के दाने के 10वें हिस्से के बराबर है। और मन उन्मत्त हाथी बना है, तो उसमें कैसे आए जाएगा? जब नन्हा हो, नन्हा हो के पीऊ। विनम्रता के बिना, सरलता के बिना, कपटहीनता के बिना भक्ति नहीं बनती। साधक का हृदय भक्तिमय होना चाहिए, और भक्त का हृदय, जिसके हृदय में भक्ति है, उसमें सरलता, अहंकार, कपट, छल, ये सब नहीं होता। सरल चित्त, सरल चित्त बना करके भक्ति मार्ग में लगना चाहिए, और फिर कदम कभी पीछे नहीं रखना चाहिए। जो अंतिम बात राम की भक्ति मैंने कही, ये बहुत करते करते तब प्राप्त होता है। संतों की संगत, सेवा, भक्ति, साधना, स्वाध्याय, मनन, चिंतन, अनादि काल का कूड़ा कचरा मन में जमा है। वासना, अध्यास, संस्कार, अहंकार, वो काटते काटते सब कटते हैं। गुरु से दीक्षित हो गया, किसी समाज में भर्ती हो गया, भक्त हो गया, साधु हो गया, कुछ अच्छाइयाँ आ गईं, बस उतने में वो संतुष्ट हो गया। आगे का प्रयास छूट गया तो अंतिम काम नहीं होगा। लगन का अर्थ है जब तक काम पूरा ना हो चैन से न रहे। और काम पूरा भी नहीं हो रहा है और चैन से है, तो क्या लगन है? डट पड़े। कोई दूसरा द्वार नहीं है सुख का। काम भोग में डट करके देख लिए हो, दुख है, सुख नहीं। छीड़ता, मलिनता, अंत में बिलबिलाना, वासना के अधीन हो करके दुखी रहना, कोई फायदा नहीं। क्रोध करके, लोभ करके, मोह करके एक बार नहीं अनेक बार देख लिए हो। मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा पा करके कोई सुखी नहीं होता, सब दिखावा, झूठ है। एक ही द्वार है अनंत सुख का, परमानंद का, राम भक्ति। आत्मचिंतन, आत्मस्थित, आत्मरति, अपना मन सब तरफ से लौट करके आत्मलीन हो जाए। और ऐसा अभ्यास बनाए कि उठते बैठते चलते फिरते सब समय राममय। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। तारी नाम ध्यान। ऐसा ध्यान लगा, ऐसी लगन लगी कि उठते बैठते कभी छूटता नहीं। नवजात शिशु को गाय घर में छोड़ के बाहर चरने जाती है, चरवाहा
बछड़े को घर में बांध देता है और गाय को लेकर चराने जाता है। गाय बछड़े का आचमन करती रहती है। अनुमान से कहा जाता है किसी युवती को पहला पुत्र हुआ हो, सदैव उसका मन पुत्र में रहता है। लोभी का मन सदैव धन में रहता है। कामी का मन सदैव काम में रहता है। जो राम भक्त है उसका मन सदैव राम में रहता है। और राम में सदैव रहे तो वो राम भक्त है, नहीं तो क्या राम भक्त है। ये सब साधना करते करते होगा। बात करने से खाली नहीं होगा, राम राम कह लेने से नहीं होगा, आत्मज्ञान की बात झाड़ लेने मात्र से नहीं होगा। जब इस पर निरंतर मनन चिंतन होगा, ख्याल होगा, ध्यान होगा, इसका लाभ निश्चय होगा। सबका चित्त रात दिन जलता है दुनिया में पढ़ करके, जलन 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 और कुछ नहीं। अभाव, असंतोष, पीड़ा। राम भक्ति में ही आग बुझ सकती और कहीं नहीं बुझ सकती। राम भक्ति एक शब्द से मैं व्यक्त कर रहा हूं। राम से, राम भक्त शब्द से व्यक्त कर रहा हूं जिस भाव को, दूसरे शब्दों से वो व्यक्त कर सकता है कोई। अल्लाह की भक्ति कह सकता है, ब्रह्म की भक्ति, ईश्वर की भक्ति कह सकता है, और शब्द कह सकता है। दुनिया में बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन वो सब शब्दों का संकेत होना चाहिए अपरोक्ष के लिए, आत्मा के लिए। अब आत्मा से अलग अगर संकेत है तो भटकाव है। हमारा राम कहीं लोक लोकांतर में है, देश देशांतर में है, तो भटक गए। मैंने पहले कहा था कि राम से देश काल की दूरी नहीं है, हमारे परमार्थ से, ब्रह्म से, अल्लाह खुदा गॉड से देश काल की दूरी नहीं। तो मेरा स्वरूप है। शब्द अनेक हैं, शब्दों में लड़ाई की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए साहब ने समन्वय किया, अल्लाह राम जीव तेरी नाई। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कोने बोर आया, अल्लाह राम करीमा के सो हरि हजरत नाम धराया। कबीर साहब जैसा सबका समाहार कर लेने वाला पुरुष सबको एक पंक्ति में बैठा देता है, वो महापुरुष। तो शब्दों का आग्रह नहीं होना चाहिए। राम भक्ति अंतरात्मा की अनुरक्ति। चाहे जितना अपना दिमाग घुमा लो चारों तरफ, दुख के अलावा कुछ नहीं पाओगे। राम भक्ति में ही सुख मिलेगा। अंतरतम में प्रविष्ट होने में सुख मिलेगा, अंतर्मुख होने में सुख मिलेगा। क्योंकि चित्त बाहरी वस्तुओं को लेता है तो सारी वस्तुएं छिन्न भिन्न हैं, परवश हैं, अनेकों के संघर्ष में, द्वंद्व में, निर्विघ्न नहीं, अवंत में छूट जाने वाली। राम अलग नहीं है, वो छिन्न भिन्न नहीं है, वो ठोस है, नित्य है, शुद्ध बुद्ध है, आपका स्वरूप है। अपने मन को समेटें और एकाग्र कर लें, अंतर्मुख कर लें, आत्म तृप्त हो जाए। ये राम भक्ति है। इसको संभाले रखने के लिए सदैव ये स्थित बनी रहे, इसके लिए भी साधु गुरु की भक्ति जरूरी है। जीव दया, शील, करुणा, प्रेम, विनम्रता, संयम, जागरूकता, जीवन भर पवित्र रहने की जरूरत है। एक बार राम में लीन हो जाने से काम नहीं बनेगा। एक बार कोई राम में लीन हो गया, आत्मलीन हो गया, आत्मसंतुष्ट हो गया, जीवन अभी है और व्यवहार वो ठीक नहीं कर पा रहा है, आगे कहीं मोह कर लिया, कहीं बैर कर लिया, उसकी राम भक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए जीवन भर जागना होगा।
और उस दशा में जो पहुंच जाएगा वो सोएगा नहीं, मतलब भटकेगा नहीं। नींद तो सब लेते हैं, सबको नींद लेना चाहिए। 24 घंटे में 6 घंटे तो सोना ही चाहिए। यहां जागने का अर्थ है आत्म जागृति। दुनिया में न भूलना, इस परदेश में न भूलना, हम परदेश में बैठे, पांचों ज्ञानेंद्रियों से जहां तक प्रतीत होता है परदेश है, और उसी में आदमी लोटता पोटता रहता है और दुखी होता रहता है। जब पांचों ज्ञानेंद्रियों से प्रतीतमान जड़ दृश्य से लौटकर अपने आत्मा में लीन हो जाता है, तब दुखों का अंत होता है। और वही राम भक्ति है। उस राम भक्ति के लिए संत गुरु की भक्ति में लग करके, स्वाध्याय सेवा साधना करके चलने से वो अवस्था आएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।